हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? आरसीसी। ठीक है ना। आरसीसी सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2 है एलएसएम, मतलब लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 जो है हमारा ये है लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 हमारा है स्टेट मेथड। इसकी सहायता से हम बीम का अभिकल्पन करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अवस्था विधि। ठीक है ना। इसको कहते हैं सीमांत अवस्था विधि। चैप्टर नंबर 2 हमारा है एलएसएम, लिमिट स्टेट मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अवस्था विधि। ठीक है ना। तो इसमें हम जब किसी बीम का विकल्पन करते हैं तब उसका विकल्पन हम सीमांत अवस्था विधि द्वारा करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि सीमांत अवस्था विधि द्वारा किसी भी बीम का अभिकल्पन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो हमारी जो बीम होती है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि WSM मेथड। ठीक है ना, उसकी सहायता से बीम का विकल्पन करते हैं, क्योंकि आगे जो है WSM मेथड वो प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। सिर्फ अगर आपको किसी के आधार पे बीम का विकल्पन करना है तो वो है LSM मेथड। ठीक है ना, लिमिट स्टेट मेथड। इसी की सहायता से हम आगे के चैप्टर को हल करेंगे और बीम का विकल्पन करेंगे। ठीक है ना। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। तो उन फॉर्मूलों को हम बता देते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल लगेंगे डायरेक्ट है, क्योंकि आरसीसी में हमने आपको पहले बता दिया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल। तो हम सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे एलएसएम मेथड से। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो है न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, उदासीन अक्ष निकालने। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं उदासीन अक्ष निकालने का फार्मूला। ठीक है ना, उदासीन अक्ष। इसका फार्मूला हमारा होता है XU। ठीक है ना। इसको हम XU से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 0.87 FY इंटू AST अपॉन में 0.36 गुणे FC के गुणे B। ठीक है ना। ये हमारा होता है न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना। लिमिट स्टेट विधि द्वारा उदासीन अक्ष निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है। अब एक और लिमिट स्टेट निकालने का ये मतलब उदासीन अक्ष निकालने का फॉर्मूला है जो कि है XU, इधर है LIM। ठीक है ना, लाइन। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 700D अपॉन में 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक ना। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। इन्हीं की सहायता से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बीम है वो अति प्रबलित है या अल्प प्रबलित है। ठीक है ना। तो इन दो फॉर्मूलों की सहायता से हम चेक करते हैं जो हमारी बीम है जिसका हम अभिकल्पन कर रहे हैं वह अति प्रबलित है या अल्प प्रबलित है। अल्प प्रबलित मतलब अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन एंड ये
अति प्रबलित इज इक्वल टू होता है हमारा अति प्रबलित, ठीक है ना, ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन, ठीक है ना। और एक शर्त ऐसी आती है, चलिए इसको फॉर्मूले आप ध्यान से लिख लेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको वैल्यू बताता हूँ, खंड के बारे में बता दें, ठीक है ना। शर्तें इसकी कुछ होती हैं, उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी पहली शर्त होती है, वो कहती है यक्स यू यदि बड़ा है, मतलब यदि बराबर है किसके, यक्स यू इधर एल आई एन लाइन की, तो हमारा जो खंड होगा वो संतुलित होगा। कैसा होगा, संतुलित, ठीक है ना। यदि एक्स यू बराबर है एक्स यू लाइन के, तो हमारा खंड संतुलित होगा, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा ये आता है, दूसरी शर्त आती है एक्स यू बड़ा है एक्स यू इससे, ठीक है ना। यदि बड़ा है तो हमारा खंड होगा वो क्या होगा, ओवर रीइंफोर्समेंट, क्या है, ओवर रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। ओवर रीइंफोर्समेंट मतलब अति प्रबलित, ठीक है ना, अति प्रबलित खंड, ठीक है ना। यदि जो है हमारा एक्स यू जो है, एक्स यू लाइन से बड़ा है, तो हमारा खंड क्या होगा, अति प्रबलित होगा, ठीक है ना। यदि एक्स यू जो है वो छोटा है, एक्स यू मैक्स ये लाइन से, ठीक है ना, इसका जो होगा ये होगा हमारा, ये होगा हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना, अंडर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अल्प प्रबलित खंड, ठीक है। यदि जो है क्या है, एक्स यू जो है छोटा है, एक्स यू एल आई एक्स, ठीक है, तो हमारा जो खंड होगा वो क्या होगा, अल्प प्रबलित। अगर आप इतनी बातें सीख चुके हैं तो अब हम चलते हैं आगे। आप जानेंगे तो तीनों शर्त हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, सीख लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम आगे आने वाले फॉर्मूलों का, सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इतना होगा तो इसको फिर साफ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा ठीक है, इतना भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हम किसी खंड को अति प्रबलित या अल्प प्रबलित कैसे पता लगाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो बीम होती है, आप सब जानते हैं, ये क्या है, हमारी बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। हमारी बीम का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये जो है क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा उदासीन अक्ष रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर का ये जो भाग होता है इसे कहते हैं हम यू, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, यू। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग WSM मेथड का प्रयोग करते थे तो हम इसको डिनोट करते थे यक्स से, ठीक है ना। अब हम ये LSM मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, XU, क्योंकि हमें XU की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तभी हम बता पाएंगे जो हमारा सेक्शन है बीम का, ये अति प्रबलित सेक्शन है या अल्प प्रबलित सेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा इतना होगा। अब आपको पता है कि हम यहाँ टेंशन वाले जोन में सरिया डालते हैं। टेंशन वाला जोन कैसे हुआ, जब इस पे कोई लोड आती है, क्या आती है, लोड, ठीक है ना। जब इस पे कोई लोड आती है तो ये क्या करता है, ऐसे मान लीजिए हमारी बीम है, ठीक है ना, और इस पे कोई लोड आ रहा है, ठीक है ना, लोड आ रहा है, तो हम
हमारी बीम क्या होती है, इस तरफ ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे का एरिया है इसे कहते हैं हम टेंशन जोन, ठीक है ना। इसलिए टेंशन जोन में आपको पता होगा हमारी जो कंक्रीट होती है वो कमजोर होती है, जिसकी वजह से हम इस टेंशन वाले जोन में क्या डाल देते हैं, इस्पात डाल देते हैं, सरिया डाल देते हैं, ठीक है ना। जिससे हमारी जो कंक्रीट की ये है सेक्शन है बीम का, ये मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है और टेंशन के मामले में भी ठोस हो जाता है, ठीक है ना। इतना आप समझ गए हैं कि हम सरिया क्यों डालते हैं बीम, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सब समझ गए कि हम सब सेक्शन में या बीम में सरिया क्यों डालते हैं। सरिया हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारी बीम है वो टेंशन में कमजोर होती है, जिसको पूर्ति के लिए हम इस्पात डालते हैं टेंशन वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बात, ये जो नीचे आपको ये जो दूरी दिख रही है, ये दूरी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बी, ठीक है। और यहाँ से भी जो इस्पात हमें डाला, यहाँ से जो सेंटर के बीच की दूरी है, इसको कहते हैं हम सब डी डैश, ठीक है ना। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको कहते हैं स्मॉल डी, ठीक है ना। और टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ तक की दूरी, इसको हम कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है। इतना अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या दिया रहेगा, स्टील का एरिया मतलब EST दिया रहेगा, या तो बोल देगा सवाल में कि इतने mm की सरिया है और इतना डाला गया है। मतलब कि मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि 20 mm का 4 सरिया डाला गया है, ठीक है ना। तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है π/4 इंटू फाई का स्क्वायर, मतलब डाया का स्क्वायर, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ इस्पात, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टील, ठीक है ना। स्टील की संख्या से इसमें गुणा करा देंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि इस पूरे बीम के सेक्शन में सरिया की कितनी मात्रा डाली गई है, ठीक है। तो इतना अब आप समझ चुके होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये हमारी कोई बीम दी हुई है, ठीक है ना, ये हमारी कोई बीम दी गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या डाला गया है, सरिया, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस हो गया। इसमें जो बी दिया है हमको, ये दे दिया है 200 mm, ठीक है ना। बी जो दिया है 200 में दिया है, और इस सरिये से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, मतलब इसको दे दिया है हमको 400 mm, ठीक है। इतना दे दिया है। और जो इस्पात के बारे में बोला है, बोल रहा है कि 16 mm, कितना, 16 mm की कितनी सरियां हैं, नंबर ऑफ 4, 4 सरियां डाली गई है। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, सवाल हल करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ सरिया दिया है, 4 सरिया डाली गई है, और व्यास कितना दिया गया है, डाया कितना दिया गया है, 16 mm। अब हम यहाँ से AST निकाल लेंगे, ठीक है ना। AST मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्टील, स्टील का क्षेत्रफल। मतलब ये है जो हमारी बीम है, इसमें जो हमने सरिया डाला है, बीम इस्पात डाला है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। और आप सवाल में देख रखिएगा जो कंक्रीट की ग्रेड है वो कितनी है, M15 है। इस्पात की जो ग्रेड है या फिर वो है तुम्हारी 230 है, ठीक है ना।
230 नहीं 250, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, इसका जो होता है न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो मात्रक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। कि और हाँ एक बात और, ये जो ये वैल्यू दी गई है नंबर वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम सब, इसको कहते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है ना। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है ना, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, इसे हम अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब आप इतना समझ ही गए होंगे, एकदम बेसिक था यहाँ तक। अब आती है असली लड़ाई, ठीक है ना, जिसमें आपको सवाल को हल करना, ठीक है ना। ये 4 सरिया डाली गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल है, और जो हमने कंक्लूड की थी यम 15, ठीक है। और जो हमने ली थी वो इस्पात या फिर 250, ठीक है। ये हमने ले लिया इस्पात और सरिया। अब क्या करेंगे, ये इतना डाटा हमको दे रखा है, अब हम करेंगे बीम का अभिकल्पन, ठीक है ना। तो बीम का अभिकल्पन हम किस तरीके से करेंगे, चलिए सीखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या क्या दिया गया है, एक बीम की लंबाई और वो चौड़ाई दी गई, ठीक है ना। तो क्या दिया है हमको, चलिए ध्यान से समझते हैं आप सब, ठीक है। ये जो बीम है ये हमारी विड्थ है, मतलब बीम की चौड़ाई। तो इसको हम आपको एक फिगर की सहायता से समझाएंगे, ठीक है ना। किसी बीम का क्रॉस सेक्शन लेकर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक फंडा है। अगर आप इस समझ गए तो आप केवल 10 नंबर सिर्फ एक सवाल से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इसमें जो है कि ये 10 नंबर का आता है, ठीक है ना। आरसीसी भी 10 नंबर का आता है, ठीक है ना। मतलब आरसीसी भी में 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है ना। आपको 5 करने हैं, तो 5 में 50 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं, और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा भाई, समझ रहे हैं आप ना। तो मेहनत से हल करेंगे और आप 10 नंबर ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो 10 नंबर आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं हम आपको इसको बीम के क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, हमारी बीम है, ठीक है ना। ये बीम हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारी क्या हो गई, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, और यहाँ पे क्या डाला गया है, 16 mm का, 16 mm का 3 सरिया डाला गया, ठीक है ना। 16 की 3 सरिया डाली गई हैं। इनको इस बारे में जो दिया गया, क्या दिया गया है, इनकी सरिये की माप दी है और नंबर दिए हैं। कितना दिया गया है, 16 mm की कितनी, नंबर ऑफ 3, ठीक है ना। 3 सरिया दी गई हैं आपको, और हमारे इसमें कंक्रीट इस्तेमाल हुई है, किस ग्रेड की है, 20 ग्रेड की, ठीक है ना। तो कंक्रीट जो है ये 20 ग्रेड की है, और जो हमने ये लिया है, क्या कहते हैं, इस्पात, ठीक है ना। ये है हमारी 250, ठीक है ना, ये 250 ग्रेड की, ठीक है। इसको ध्यान दें, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, इसका जो मात्रक है, इन दोनों का मात्रक जो है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, मात्रक भूलेंगे नहीं। इन दोनों का मात्रक जो है न्यूटन
प्रति mm स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ गए। और ये डी दी गई, स्मॉल डी होती है आपकी यहाँ से सरिये के सेंटर से यहाँ के बीच की दूरी जो होती है वो स्मॉल डी होती है और ये स्मॉल बी होती है। ठीक है ना, सारे डाटा आपको दे रखा है और पूछा क्या है आपसे, एक्स-यू पूछा है। ठीक है ना, यहाँ से ये दूरी न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो दूरी है, इस सदा न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वही इस सवाल में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। अब ये डाटा को इतना पता, ध्यान समझिए, इसको बी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल डी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये इसको कहते हैं डी डैश। ठीक है ना, तो आपको सारी डायमेंशन दी गई है, आपको यहाँ से निकालना है ए एस टी हमको दिया नहीं गया है, ए एस टी निकाल लेंगे और यहाँ से सिग्मा सी बी और मतलब एफ सी के निकालेंगे, क्योंकि एलएसएम मेथड है, हमने ले रखा है एलएसएम मेथड से बीम का विकल्प। ठीक है ना, यहाँ से एफ सी के निकल जाएगी हमारी और इधर से एफ वाई एकदम सिंपल सा पड़ता है निकलेंगे। ठीक है, और ए एस टी अभी आपको निकालना बताते हैं कैसे ए एस टी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब ए एस टी ही निकालेंगे। ठीक है, ए एस टी सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहले इसको साफ करके एक बार अच्छी सबको समझाएं। ठीक है, अब सबसे पहले दिया सवाल में क्या है, नीचे एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है ना, हमको एक्स यू निकालनी है, एक्स यू बराबर होता क्या है, ये ध्यान समझिएगा 0.87। ठीक है ना, इतना हो गया। आगे हमारा है एफ वाई इंटू क्या, इंटू ए एस टी। ठीक है ना, ये है। और दूसरा नीचे होता है अपॉन होता है 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी। ठीक है, आपको सारी डाटा दी हुई है, आपको क्या नहीं दिया गया है, एफ वाई नहीं दिया गया है, एफ सी के नहीं दिया गया है, ए एस टी नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग ये जो लिखा है नंबर वैल्यू M20, इसके लिए जो हमारी एफ सी के हो जाएगी एफ सी के। ठीक है ना, ये हो जाएगी 20 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। ठीक है ना, और एफ वाई की जो वैल्यू हो जाएगी इस बात के लिए, एफ वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 250 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको तो डाटा नहीं दिया गया था, ये हमने निकाल ली। ठीक है ना, अब हम क्या निकालने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं ए एस टी। ए एस टी तो कहीं दिया नहीं गया है, सिर्फ हमसे बोल दिया है 16 mm की 3 सरिया डाली गई। ठीक है ना, तो 16 में 3 सरिया से ए एस टी निकालने हैं, ध्यान समझिएगा। ए एस टी कैसे निकालते हैं, ए एस टी का फॉर्मूला जो होता है, ए एस टी बराबर होता है π/4 इंटू फाई का स्क्वायर जो डाया दिया गया है इंटू नंबर ऑफ स्टील। ठीक है ना, मतलब स्टील की संख्या, इस्पात की संख्या। ठीक है ना, तो हमको क्या क्या दिया गया, डाया जो हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, मतलब ये डाया का जो है स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो डाया हमको कितना दिया गया है, 16 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टील कितनी दी गई है, 3 दी गई है। एस टी निकाल देंगे अब हम यहाँ से। चलिए एस टी सबसे पहले निकाल लेंगे, आप कैसे ले जा सकते हैं पेपर में। ठीक है ना, कैसे अलावा कीजिए, हम कैसे से इसका वो ई एस टी निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, शिफ्ट दबा के हम ई एक्स पी दबाएंगे, पाई हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 16 का स्क्वायर लगाए तो लिख देंगे 16 × 16, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 लिखा गया 3 लिख देंगे, इसका इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 24 12.74। ठीक है, इसमें हम भाग कर देंगे कितने से, 4 से, 4 से भाग कर दिया तो ये हमारा आ गया 603। एस टी हमारा आ गया 603 1 8। ठीक है, तो हम ये नहीं लेंगे, सिंपल सरल भाषा में सवाल हल करने के लिए। ठीक है ना, तो हम 603 ले लेते हैं।
तो हमको AST मिल गया है 603, AST मिल गया, FCK मिल गया, FY मिल गया है, ठीक है ना। तो AST कितना हमारे यहाँ से आ गया है, AST इज इक्वल टू कितना आ गया है 603, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है mm स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए साइन वैल्यू ले लेते हैं, 0.87 मल्टीप्लाई FY की वैल्यू कितनी दी गई है 250, AST की वैल्यू कितनी दी गई है 603, पूरे का बटा लगा देंगे, ठीक है ना। कितना लिखा गया है 0.36 मल्टीप्लाई FCK की वैल्यू कितनी दी गई है 20, ठीक है ना। B की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 200, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे और ये XU की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.87 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई 603, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया है 13,115.2.5, ठीक है ना। अब इसका भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, चलिए कर लेते हैं इसको, 0.36 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 1440, ठीक है ना। अब भाग कर देंगे इसको और जो हमारी वैल्यू आएगी XU आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा 13,115.2.5 भागे 1440 इज इक्वल टू 91.07 91.07 mm, ठीक है ना। तो हमारी XU की वैल्यू आ गई है, कितनी आई है 91.07 mm, ठीक है ना। तो हमारी XU की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं XU की वैल्यू। अभी हम इसके लिए डिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ इसके लिए इतनी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो XU की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई है 91.07 mm, ठीक है ना। हमारी XU की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि XU LIM की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए XU LIM की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो XU इसका यहाँ लगा देंगे LIM, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है 700 इंटू D बाई 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है ना। चलिए D की वैल्यू रख देंगे वहाँ से 700 मल्टीप्लाई 270, इसमें डिवाइड कर देंगे 1100 प्लस 0.87 FY की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, FY मतलब 250, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेशन कर देंगे, फिर बताएंगे कि इन दो ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 700 गुणे 270 इज इक्वल टू 18,900, ठीक है ना। इसमें भाग कितने से करना है 0.87 गुणे 250 इज इक्वल टू 21 7.5, इसमें प्लस कर देंगे हम 1100 इज इक्वल टू 13,107.5, ठीक है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा था 18,930, इसमें डिवाइड करना है 13,107.5 इज इक्वल टू 143.45, ठीक है ना mm, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जो हमारी XU LIM की वैल्यू जो आई है वो आई है 143, मतलब बड़ी कौन है, ये बड़ी है, XU जो है ये बड़ी है। तो अब आप ये सब हमने पहले बताया था, अब आप देखिए ये बताएंगे हमारी उदाहरण है वो अति
प्रबलित है या अल्प प्रबलित है या संतुलित, ठीक है ना। गर्मी बहुत है, फिलहाल ये सवाल आगे ये लाइन आपको बताना है कि ये अति प्रबलित है या अल्प प्रबलित, ठीक है ना। तो हमने इसकी डिज़ाइन कर ली है M20 और Fe250 की। अब हम इसके लिए डिज़ाइन करेंगे M20 Fe415 के लिए, ठीक है ना। EST की वैल्यू अलग यही रहेगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप ये सब कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जल्दी से, गर्मी बहुत है, वहीं बर्दाश्त हो रही है, ठीक है ना। तो दूसरे की फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें हमको दिया गया है बीम की चौड़ाई दी है, बीम की गहराई दी है, और EST को हमने पहले निकाल लिया है, और ग्रेड दी गई है, ठीक है ना, इस्पात की और कंक्रीट की, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेड है यहाँ से हम कर लेंगे क्या, FY और FC की वैल्यू फाइंड। FY हमारा हो जाएगा यहाँ से 415 और FC के बगैर 20, ठीक है ना। तो हमको FY और FC की वैल्यू पता चल गई। अब इसको फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है ना।